Hello everyone, as you all know, this is Nihar Katiwari. So, guys, we're back with another video related to a series of business law or business regulatory framework. And in this part, we are going to cover up next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Now guys, in this video we are going to cover this topic, that is rights and duties of owner। ठीक है, owners की क्या rights and duties होंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो देख लेते हैं राइट्स ऑफ ऑनर क्या है। एज द बेलर ऑफ द गुड, ऑनर हैज द ऑल द राइट्स ऑफ बेलर, मतलब कि एज बेलर ऑफ गुड्स है। ठीक है, गुड्स आपके पास बेल कराए हैं उसने एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, जो भी लोन लिया है उसके एज अ सिक्योरिटी के लिए उसने अपने गुड्स जो है वो आपके पास बेल किए हैं। तो उसके पास जैसे बेलर्स के राइट आपने पढ़े वही सारे राइट्स इसके हो जाएंगे। बस एक चीज और अलग से यहाँ पे आपको दिख लेने की कि जो पॉनी की ड्यूटीज है वो उसको इन्फोर्स कराना। जैसे राइट टू रिडीम, राइट टू रिडीम मतलब क्या है कि इफ अ टाइम इज स्टिपुलेटेड फॉर द पेमेंट ऑफ डेट, एक डेट की पेमेंट के लिए एक टाइम दिया हुआ था कि ये होगा इतने में आपको पेमेंट कर देनी है, या प्रॉमिस जो है इतना टाइम ड्यूरेशन में परफॉर्म कर देना है, जिसके लिए गुड्स जो है वो प्लेज किए गए हैं। तो उस केस में जो प्लेजर है वो मानो उसने डिफॉल्ट कर दी पेमेंट पे, उसने समय पे पेमेंट नहीं की उस डेट की, या परफॉर्मेंस जो की थी प्रॉमिस को, कि प्रॉमिस क्या था किसी चीज को परफॉर्म करने का, वो नहीं परफॉर्म किया है उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, तो उस केस में वो गुड्स को रिडीम कर सकता है जो उसने प्लेज किए हैं एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम बिफोर द एक्चुअल सेल ऑफ देम। मतलब जब तक वो गुड्स नहीं बिके हैं तब तक वो उसको क्या कर सकता है, वो जो गुड्स उसने प्लेज किए उसको रिडीम करा सकता है उस समय के दौरान तक। ठीक है, और लेकिन इस केस में क्या होगा, मान लो कोई एक्सपेंस जो है वो जो पर्सन है जिसके पास आपने रखा है तो उसको करने पड़ गए, ठीक है, वो उसको एडिशन में पे करने पड़ जाएंगे, अदरवाइज वो उनको क्या कर सकता है, रिडीम कर सकता है। तो ये एक राइट है ओनर के पास कि मान लो आपने गुड्स जो है वो दे दिए, आप नहीं समय पे पेमेंट कर पाए जिसकी वजह से आपने डेट पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया, बट आप गुड्स को अभी भी चांस है कि आपने रिडीम करा लो। जब तक वो गुड्स बिक नहीं जाते हैं तब तक, बिक गए तब तो फिर कोई चांस नहीं है, बट बिके नहीं है तब तक आपके पास ये राइट है कि आप रिडीम करा सकते हो। ठीक है, बट उस दौरान जो भी एक्सपेंस हुए हैं, मतलब आपने डिफॉल्ट कर दिया उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है सामने वाली पार्टी को, या उसे कुछ खर्चे कर दिए उस दौरान उस गुड्स पे, तो वो आपको पे करने होंगे, सेटल करना होगा बस। ठीक है, तो ये राइट्स हैं। बाकी जो राइट्स हैं वो बेलर वाले हो जाएंगे। नेक्स्ट इज ड्यूटीज क्या है पॉनर की। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी ड्यूटीज हैं। द पॉनर इज लाइबल टू पे द डेट और परफॉर्म द प्रॉमिस एज द केस मे बी। भाई जो भी आपने प्रॉमिस किया या जो भी आपको डेट का पेमेंट करना है वो आप लाइबल हो, जिम्मेदार हो पे करने के लिए। पहली ड्यूटी ये है आपकी। दूसरा है इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑनर टू कंपनसेट द पॉनी फॉर एनी एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंस इनकर्ड बाय हिम फॉर प्रिजर्विंग द गुड पॉन्ट। जो भी आपने गुड्स उसको दिए हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, मान लो जो पॉनी है जिसके पास अपने गुड्स रखवाए हैं उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंस कर दिए, जैसे कि आपने एंटीक फर्नीचर रखवाया था एज अ सिक्योरिटी जो लोन लिया था उसके तहत, और मान लो उसके घर में पानी भर गया जिसकी वजह से फर्नीचर खराब हो गया और उसने फर्नीचर को ठीक कराया, उसमें से पैसा लगाया, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंस है, पता नहीं था हो जाएगा, हो गया है। तो अब आप उसको क्या करो कि आपकी ड्यूटी कि आप उसको कंपनसेट करो, उसका पैसा दो, ठीक है, जो उसने खर्चा किया है उस पर। नेक्स्ट इज द ड्यूटी ऑफ ऑनर टू डिस्क्लेयर ऑल द डिफॉल्ट विच में बी पुट द मनी अंडर द एक्स्ट्रॉर्डनरी रिस्क। जो भी आपने गुड्स गिरवी रखे उसके रिगार्डिंग कोई भी फॉल्ट है, ठीक है, उस गुड्स में कोई भी फॉल्ट है तो वो डिस्क्लोज करना आपकी ड्यूटी है, बता देना है पहले से। ऐसा ना हो कि उसकी वजह से उस सामने वाली पार्टी को जिसके पास अपने गुड्स एज सिक्योरिटी रखे उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिस्क हो सकते थे जो आपको भी नहीं पता था कि हो जाएंगे और उसको हो गए। ठीक है, उसको इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। तो ये ड्यूटी होती है कि कोई भी फॉल्ट है अगर आपकी गुड्स में, जैसे आपने कार लेंट की है, कार जो है वो गिरवी रखी है, लोन लिया है उसके बदले, तो कार में आपको पता था कि मेरा जो कार है उसके गियर खराब है, उसका इंजन खराब है, ये सारी चीजें आपको पता थी। उसने उसको थोड़ा बहुत इधर उधर रखा और बाद में देखा कि सब खराब हुआ जा रहा, पूरी कार खराब हो गई है धीरे धीरे, तो वो उसकी वजह से उसको खर्चा होगा, रिस्क में आएगा वो, ठीक है, लॉस हुआ उसकी वजह से, तो वो सब आपको डिस्क्लोज करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप बातें छुपाओ तो बाद में कहो कि मुझे तो पता ही नहीं था। Next is the loss occurs to the pawnee due to defect in pawner's title to the goods, the pawner must indemnify the pawnee। मतलब कि कोई भी डिफेक्ट है, मान लो जो भी आपने गुड्स दिया आप रियल ओनर नहीं थे उसके, और आपको राइट भी नहीं था कि उसको गिरवी रख के आना, आपके मान लो गुड्स जो है वो किसी और का था, आप घर में हो, मान लो आप हो, आपकी मम्मी का था वो ज्वेलरी, और आपने जाके पैसे लोन लेने के लिए रख आए हो उसे और वो चोरी हो गया, तो उस केस में भाई जो भी लॉस हुआ है पॉनी को वो आपको पूरा क्या करना होगा, देना होगा। ठीक है, एकदम, क्योंकि आपने क्यों डिफेक्टिव टाइटल रखा, उसकी वजह से उसको नुकसान हुआ, वो आपका था नहीं और वो चोरी भी हो गया, तो अब आपको उसका कंपनसेशन देना होगा। ये नहीं कह सकते कि मेरा तो नहीं है कोई और देगा, नहीं,
इफ द पॉनी सेल द गुड ड्यू टू डिफॉल्ट बाय द पॉनर मस्ट पे द रेफिशियल। मतलब जैसे कि पॉनी है, उसने आपने पेमेंट नहीं किया, आप डिफॉल्ट कर गए लोन की पेमेंट में, और उसने क्या किया, अंत में गुड्स को सेल कर दिया अपना जो भी पैसा है उसको पूरा करने के लिए, और वो पैसा कम भी बढ़ गया। 5 लाख का लोन लिया था, गुड जो आपने गिरवी रखे तो उसको बेच बाच के उसको 4 लाख मिले, तो 1 लाख का जो नुकसान हुआ वो आपको पूरा करना होगा। ये भी आपकी ड्यूटी है, ठीक है। तो ये था कि क्या क्या ड्यूटीज हैं पॉनी की, क्या क्या राइट्स हैं। मैंने डिस्कस कर लिया। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।